नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सरकार के द्वारा जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि कुछ अहम फैसले लिए गए हैं आप सबके बहाली प्रक्रिया को लेकर। तो सारी अपडेट हम आपको बताएंगे, क्या कुछ नई सूचनाएं हैं, डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि क्या आप लोगों के बहाली का प्रोसेस में अब कितने समय लगेंगे, काउंसलिंग का प्रक्रिया कब शुरू होंगे, और जो बहाल किए गए हैं एएनएम कर्मी उनको लेकर भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो कि अब जो कैबिनेट का जो बैठक हो रही है उसमें लगातार इन्हीं चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है। जैसे कि नीतीश जी ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम बहुत सारी बहालियां देने जा रहे हैं। कितनी बहाली देंगे वो ऐलान कर चुके हैं, 12 लाख के लमसम में टोटल बहाली। और इसमें बीटीएससी एएनएम को लेकर क्या अभी सूचनाएं निकल कर आ रही है, उन पर क्या कुछ निर्णय लिए गए, इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बिहार सरकार की जो कैबिनेट बैठक अभी हो रही है उसमें अभी चर्चाएं हुई कि मतलब कि जो बहाली किए गए हैं, जो चाहे संविदा कर्मी, उनको जो स्थानांतरण किए जाएंगे या उनको क्या कुछ मिलना चाहिए प्रेफरेंस, उन सारी बातों को लेकर अब लगातार जो कैबिनेट है उसमें चर्चा हो रही है। साथ ही जो नई बहाली है, नई रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि अब सरकार ने बड़ी ऐलान कर चुका है कि हम 25 के इलेक्शन से पहले, विधानसभा के इलेक्शन से पहले इतनी बहाली देने जा रहे हैं। तो उन सारे प्रक्रिया को भी फुलफिल करने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहेंगे, इन सारे बातों पर अब चर्चाएं हो रही है। और इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी से पीछे बिल्कुल भी मत हटिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय इस बार मिलने नहीं जा रहा है। 2 से 3 मंथ मिलेंगे, जिसमें कि आपको उतने समय में सिलेबस को कवर करना पूरा थोड़ा सा कठिन होंगे, और फिर रिवीजन आप कैसे कर पाइएगा। इसलिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। उसमें आपको डेली क्लास मिलेंगे, नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही जो नई बहाली अब जो लगातार आ रही है एएनएम की, उनकी भी जानकारी मिल रही है। जैसे कि रेलवे का जो रिक्वायरमेंट आया है उसमें किन किन पोस्ट पर एएनएम एलिजिबल है, वो भी जानकारियाँ बता रहे हैं, और उनकी भी क्लासेज शुरू हो चुकी है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से जो नई बहाली की जो प्रोसीजर है वो जल्द शुरू होने जा रही है। और बीटीएससी एएनएम की हम बात कर ले तो बीटीएससी एएनएम पर अभी सरकार के तरफ से थोड़ा सा कह सकते हैं कि आयोग की तरफ से ये बयान आए हुए थे कि हम लोग मतलब कि जो रुकी हुई बहाली है उन सब पर भी ध्यान रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से बीटीएससी एएनएम पर भी सरकार का नज़र बनी हुई है। बीटीएससी एएनएम और बीटीएससी जेई 2 बहाली फंसा हुआ है, तो इन दोनों को लेकर भी सरकार का ध्यान है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल जाता है तो सरकार के अंडर से बाहर हो जाती है। जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देंगे, उससे पहले सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी सरकार जब एसएलपी किए थे तो वो भी अभी एक्टिव नहीं किया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि बहाली का जो प्रक्रिया है वो जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत समय आप लोगों के बहाली के बीटीएससी में हो चुका है, और ताकि नई जो रिक्वायरमेंट आए, नई बहाली आए तो वो जल्द शुरू किया जाए। क्योंकि पहले वाली बहाली रुका रहता है तो थोड़ा स्टूडेंट का मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है कि हमने इतनी सारी तैयारी की, एग्ज़ाम दिए या इतना दिनों वेट किए, वो बहाली आया ही नहीं, तो हम लोग दूसरे एग्ज़ाम के किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मन में रहते हैं। लेकिन जिसको जॉब लेना है 24 में, वो लोग अपनी प्रिपरेशन पे ज़रूर ध्यान रखें, फोकस रखें, थोड़ा थोड़ा अभी करके पढ़ते चलिए। आपकी 1 से 2 मंथ, 2 से अढ़ाई मंथ में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जिससे कि आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसमें बेहतर रिजल्ट कर पाइएगा। क्योंकि अब आप कंपटीशन फेज़ में जा रहे हैं। कॉलेज वाले जो 2 साल था वो आपका मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल पर था, तो उसमें कंपटीशन नहीं था, उसमें लगभग सबका पास होने का निर्देश रहता है, तो सबको पास करवाया जाता है। लेकिन कंपटीशन में जितना सीट है उसमें जो ऊपर से अभ्यर्थी टॉप करेंगे उन्हीं को लेगा। तो इन बात पर ध्यान रखिएगा। जिसको भी लगता है कि हमको 24 में जॉब ले लेना है तो वो अपनी तैयारी में लग जाइए। 24 के बाद यदि आपका मिस हो जाता है तो आपको लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा बिहार में जॉब लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शन हो जाने पर तुरंत बहाली तो आएंगे नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं।
तो इसलिए आप भी थोड़ा समझदार है, समझिए चीज़ों को क्या हो रहे हैं। बीटीएससी एएनएम की सारी जानकारियाँ आपको साझा करते ही रहते हैं। ये नहीं कि उनके बहकावे में रहे और आपको नई चीज़ें भी, नई बहालियाँ भी मिस हो जाए। और बीटीएससी में भी आप, बीटीएससी में किसका होगा किसी को नहीं पता, कब होगा ये भी नहीं पता। तो उसके भरोसे आप बैठे रहे, अगर नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आपकी तैयारी भी नहीं रहेंगी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखें।